अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज के गारमेंट्स लर्निंग सेशन के साथ हाजिर है आप सबका दोस्त नियामत अली। आज का जी जो सेशन है, जो टॉपिक है जी, बैक सेशन का कंप्लीट आपको सिखाया जाएगा कि गारमेंट स्टार्ट करने से पहले जो आपने पैंट बनानी है या जैकेट या शर्ट, तो आज का आपको पैंट के मुताबिक बताया जाए, पैंट का तरीकाकार बताया जाएगा। आपने उसको स्टार्ट किस तरीके से करना है, बड़ी गलती से किस तरीके से बच सकते हैं, आपका जो गारमेंट तैयार हो राइट एंड फर्स्ट टाइम पहली दफा ही आपका गारमेंट ठीक बने। तो दोस्तों आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जी बैक सेक्शन में आपने योक अटैच करना है। योक अटैच का सबसे पहले आपने अटैच करने से पहले अपनी जो मशीन है फिडो, उसकी जो मैकेनिक आपका आपके पास है, जिस फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उस मैकेनिक को आपने जो आपके पास फैब्रिक है, स्केच है, ट्विल है या रिचर्ड फैब्रिक है, जिस तरह का फैब्रिक उसके मुताबिक आपने उसका रिकट पैनल लेना है और मैकेनिक को उसके मुताबिक उस मशीन की एडजस्टमेंट करवानी है। एडजस्टमेंट करवाने के बाद मुकम्मल उसकी जब उस अपना फैब्रिक के मुताबिक आपकी मशीन एडजस्टमेंट हो जानी है, तो आपने फिर वो रिकट लगवाना है। रिकट लगवाने के बाद उसकी जो जो पीस है सैंपल साथ रखना है, फिर आपने वो चेक करना है, उसके बाद आपने अपनी बल्क स्टार्ट करनी है। साथ साथ जी बड़ा मेन पॉइंट है, ऐड करता चलूं, आपने वो 2 से 3 पीस रिकट लगवा के खोल के उसको ओपन करके चेक करना है कि कहीं से वो ओपन फोल्ड तो नहीं हो रहा, जो आपका फोल्डर लगा हुआ है वो सही है, कहीं से टूटा तो नहीं हुआ, कहीं से डैमेज तो नहीं है, ताकि प्रोडक्शन चलाएंगे तो आपका पेज जो ओपन फोल्ड ना हो जाए। सबसे पहले आपने ये काम करना है, फिर आपने अपनी बल्क स्टार्ट करनी है। तो जब आपने अपनी बल्क मशीन आपकी सेटिंग हो गई, आपने पहले 2 पीस लगवाने हैं। सबसे पहले आपने थ्रेड लगाना है। जो आपके पास टेक्निकल शीट है, टेक्स्ट बुक है, तो क्वालिटी वाला बंदा आपके पास मौजूद होना चाहिए, सुपरवाइजर आपका उधर मौजूद होना चाहिए, लाइन इंचार्ज वो मौजूद होना चाहिए। आपने पहला पीस लगवाने के बाद सैंपल के साथ उसको वेरीफाई करवाना है, उसके एसपी चेक करने हैं। जब अपने पीस लगाया, 2 लगा लिए, तो उसी फैब्रिक जो आपकी जिस पे बल्क बननी है, जो आपकी कटिंग हुई है, तो फर्स्ट बंडल पे आपने एक बंडल में से 3 पीस खोल के चेक करने हैं। कि अगर खोल के चेक करेंगे क्लियर हो जाएगा कि कहीं से आपका पीस ओपन फोल्ड तो नहीं हो रहा। तो अगर आप ये लेआउट प्रोसेस में इस तरीकेकार के साथ आप चेक करते हैं, तो आपका योग ओपन फोल्ड नहीं हो सकता। अक्सर वाचिंग के बाद पता चलता है योग ओपन फोल्ड हो जाता है, तो आपका गारमेंट B2 हो जाता है। इसी तरीके के साथ आप चेक करेंगे तो आपका पीस ओपन फोल्ड नहीं होगा। साथ साथ ये भी चीज पॉइंट ऐड करता चलूं, आपने अपने ऑपरेटर को भी मोटिवेशन करना है, आप उसको गाइड करना है ऑपरेटर को कि आप जब फोल्डर लगाएं, अपना दबाव एक जैसा रखें, तो आपकी प्रोडक्शन जो चलेगी, आपका पीस ओपन फोल्ड नहीं होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं जी, शीट। इसके बाद जी इसको, यह जो शीट है, आपका जो फिडो वाला शीट लगाएगा, इसकी जी योग लगने के बाद हल्की सी वो ट्रिम करते हैं। ट्रिम करने के बाद फिर आपकी जो बैक राइज है, बैक राइज ऑपरेटर लगाता है। तो बैक राइज जब लगाना जी, इस पॉइंट का आपने ख्याल रखना है। तो ये एज है, ये जो ज्वाइंट है, ये सेम आना चाहिए। कि अगर अक्सर आपके जो हमारे ऑपरेटर हैं, वो इसको आउट कर देते हैं, या नीचे ले जाते हैं या ऊपर ले जाते हैं। तो अगर जब ये ऊपर नीचे जाता है, तो उसकी वजह से हमारी जो बैक पॉकेट की जो प्लेसमेंट है, ये अप डाउन नजर आती है, हाई लो जिसको कहते हैं। तो इससे भी हमारा कस्टमर जो है ना, काफी कंप्लेन करता है। तो दोस्तों जब आपने ये भी बैक राइज लगानी है, इसके भी एक बंडल में 2 से 3 पीस आपने खोल के उसको चेक करना है। जो आपका क्वालिटी वाला है, प्रोडक्शन वाला जो उधर स्टाफ है, खोल के चेक करेगा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा आपका पीस। इस तरीके से आपका ऑपरेटर भी जो है, उसको भी पता होगा कि जो आपका जो स्टाफ है, अगर खोल के चेक करेगा तो वो भी एहतियात से लगाएगा। आपका जो योग शीट से पीस ओपन फोल्ड होता है, वो कभी भी नहीं होगा। तो साथ साथ ये भी ख्याल करते जाना, जो आपके पास टेक्निकल शीट है, उसके मुताबिक आपने जो थ्रेड है वही लगाना है, जो आपकी टेक्निकल शीट पे है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपने जी लगाना है जी बैक पॉकेट की जो पैटर्न है ट्रेसिंग का, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपने पैटर्न तैयार करवाना है। तैयार करवाने के बाद आपने उसको ट्रेस करना है। ट्रेसिंग करने के जब आपने ट्रेसिंग करनी है, जो पैटर्न तो बन गया, वेरीफाई हो गया, क्वालिटी वाले ने, प्रोडक्शन वाले ने मिल के वो पैटर्न वेरीफाई करके जब ट्रेसिंग पे आना है, ये बड़ा मेन पॉइंट है। जो ट्रेसिंग करता है हमारा हेल्पर होता है, लेकिन सारा जितना भी रोल होता है वो हेल्पर का होता है। जब आपने उसको बताना है कि ट्रेसिंग करनी है,
तो ट्रेसिंग में जी पॉइंट्स होते हैं, मैं आपको पैटर्न में भी दिखाऊंगा। तो आपने इसके जी जो ये पॉकेट के सामने बिल्कुल ये चीजें इधर कट देते हैं ट्रेसिंग के लिए, ताकि जो आपका प्रोसेस ऑपरेट हेल्पर है वो ट्रेसिंग करने में उसको आसानी हो। ये प्लेसमेंट और प्लस ये वाली प्लेसमेंट और ये वाली प्लेसमेंट कैसे एक जैसी आएगी। तो आपका जो हेल्पर है उसको लाजमी आपने बार बार गाइड करना है कि वो ट्रेसिंग सही करेगा तो आपकी बैक पॉकेट जो सही तरीके से अटैच होगी, इस चीज का आपने ख्याल करना है। तो जो आपका ये सीम अलाउंस बाहर आता है, ये जब बैक पॉकेट अटैच करते हैं, जब ऑपरेटर लगाता है उसको आपने गाइड करना है कि उसको अटैच करने में ही कवर करे, लगाने में अच्छे तरीके से पॉकेट को पकड़ के उसका जो सीम अलाउंस अंदर उसको हिडन करके फिर लगाए। तो कभी भी आपकी जो सीम अलाउंस है बैक पॉकेट का जो बाहर आता है वो कभी भी नहीं आएगा। इस तरीके से आप ट्रेसिंग करवाने के बाद आपकी पॉकेट अटैच करें, फिर सेकंड जो एज है सेकंड स्टिच का जितना कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपकी जो सेकंड स्टिच का जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने अटैचमेंट करवानी है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप राइट एंड फर्स्ट टाइम पे काम करना चाहते हैं, करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला कभी भी आपकी सोइंग में जब प्रोडक्शन चलाते हैं, स्टिच करवाते हैं, तो आप बड़ी गलती से बच सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन लाज़मी दबाएँ ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।